हम सुना, हमने सुना ही नहीं। आपने हमें क्या कहा, हमने नहीं सुना। हाँ जी। आपने किसके बारे में क्या कहा, हमने नहीं सुना। हाँ जी। हाँ, भगवान के बारे में कुछ कहो, भगवान के बारे में कुछ बात करो तो हमें सुना ही पड़ता है। बकवास करनी है तो हम बहरे हैं, हमें सुननी नहीं। हाँ जी। एक ना ठाकुर जी से हम मांगते बहुत हैं, छोटा सा बच्चा है उससे हम मांगते बहुत तो हैं। काहे मांगती हो मैया? नहीं मांगना चाहिए ना। क्या मांगना है? अब आपको बुढ़ापे में क्या चाहिए? नहीं मैं नहीं मांग रही, वैसे पूछ रही हूँ, सबका प्रश्न होगा मैं इसलिए। सब लोग तो देखो अपने अपने हिसाब से मांगते रहते हैं। नहीं मांगना चाहिए ना। मेरे को ये फील होता है, मेरे को रोना आता है कि उसको कष्ट देते हैं ठाकुर जी को। निष्काम भक्ति अच्छी है, पर कोई मांगता है तो भगवान देते भी हैं। मांगता है, मांगना नहीं चाहिए ना। मांगता है तो देते भी बड़ा हैं। दुख होता है, छोटे से बच्चा है बेचारा। नहीं, भगवान छोटे बड़े सब प्रकार के हैं, भगवान सब देते हैं। यदि कोई भक्त मांगता है ऐसे तो ही आपको भी वो करते हैं सब। मैं छोटा सा मेरा बच्चा है, उसको सब बोलते हैं, सब कितना काम करते हैं, सारा दिन घूमते हैं। लोगों के गुरु तो बोलते भी नहीं, मिलते भी नहीं है। आप 10-10 बारी दर्शन देते हो, 10-10 बारी दर्शन देते हो, करते हो। ये आप जो कर रहे हो ना, मैं कह रही कृष्ण का अंश है आप। हम भगवान कृष्ण के दास हैं, उनकी भाई चरणों अंश की है ना, अंश है आपके अंदर, अंश है ठाकुर जी का, तभी तो आप कर सक रहे हो, और कोई नहीं कर सकता। हाँ ठाकुर जी आप तो जड़ों को पानी दे। लोग कह रहे ना पढ़े पढ़ाएगा तो हर कोई पढ़ा सकता है। आप हंसा हंसा के, लोग कहते हंसाते हैं, बातें करते हैं, हंसा हंसा के आप पहले खुश करते हो। घर में तो रोना होता ही है, पहले यहाँ पे आप खुश करते हो। आप जड़ों को पानी देते हो, जड़ों को जड़ से पानी होता है ना, तो फिर वो इंसान, घर में लड़ाई ना हो। दुनिया को हर बात से आपत्ति है। हाँ जी। हम हंसाते हैं, इसमें भी दुनिया को आपत्ति है। ये मैंने सुना है। क्यों हंसाते हो? हाँ। जो रुला रहे हैं, हाँ जी। कुछ लोग संसार में ऐसे हैं जो आंखों में आंसू दे रहे हैं, हाँ जी। उनसे आपत्ति किसी को नहीं है। हाँ जी। पर यदि अनिरुद्धाचार्य हंसा रहा है तो लोगों को आपत्ति है। मैं तो इसलिए हम परवाह नहीं करते लोगों की। जो किसी को जो कहना कहता रहे, हम अपना जो काम करते थे आज भी वही काम कर रहे हैं। मैं तो उनको बोला, मैं वो तो जड़ों को पानी दे रहे हैं, किसी के कहने से हमने अपना काम नहीं छोड़ा। हाँ जी। ईमानदारी से काम तब भी करते थे, समाज की हाँ। सेवा तब भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। हाँ। मैंने कहा वो तो जड़ों को पानी देते एकदम जड़ से घरों को। सबको और मौका दीजिए, खुश रहिए। 2 लाइनें सुना दूं आपके, मैंने आपको 2 लाइनें जल्दी कर रही भाई, सबको मौका दीजिए। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, कान्हा का नाम जप ले तुझे आसरा मिलेगा। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, जिसको कहे तू अपना वो तो है झूठा सपना। तेरा शाम है सहारा, बस उसका नाम जपना। सब द्वार बंद होंगे, ये दर खुला मिलेगा। जितना छुपा ले दामन, कान्हा को सब पता है। नेकी बदी को तेरी हर पल वो लिख रहा है। जब वो हिसाब लेगा तो क्या जवाब देगा। बहुत सुंदर। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिले। बहुत अच्छा मैया, बहुत सुंदर। दौलत हो या हुकूमत, ताकत हो या जवानी, हर चीज मिटने वाली, हर चीज आनी जानी। एक दिन गरूर तेरा मिट्टी में जा मिलेगा। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा। बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। नमस्ते महाराज जी। जिनके अद्भुत सुकर्म से हो रहा वृंदावन का नाम है, ऐसे प्रभुवर अनिरुद्धाचार्य को
मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम। महाराज जी, मैं 3 प्रश्न लेकर के इंदौर से सीधा आपके यहाँ पर आया हूँ। बहुत बार हमने आपको देखा है, सुना है। पहला मेरा सीधा सा प्रश्न है मूर्ति को लेकर के। बहुत लोग कहते हैं कि आप जो मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं, आप जो मूर्ति को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप वो भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं जिसने मूर्ति को तराशा है, जिसने मूर्ति को बनाया है, जिसने मूर्ति की कलाकृति की है। आपने उस कलाकार को प्रणाम किया है, आपने उस भगवान को प्रणाम नहीं किया है। तो महाराज जी बताएं कि हम उस कलाकार को प्रणाम कर रहे हैं या फिर उस मूर्ति के माध्यम से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं? जब आप अपने मोबाइल पे अपने दादाजी की तस्वीर देखते हो तो मोबाइल बनाने वाले को प्रणाम करते हो कि दादाजी को प्रणाम करते हो? जी दादाजी की फोटो है आपके घर पे? जी जी बिल्कुल है। तो वो फोटो है, उसे आप दादाजी मानते हो? बिल्कुल मानते हैं जी। लेकिन वो तो ना खाते, ना पीते, ना सांस लेते। वो तो एक कलर है, रंग है। लेकिन फिर भी जब आपके पिताजी, आपके दादाजी के तस्वीर को देखकर आपके दादाजी की आपको याद आ जाती है, वो तस्वीर आपके दादाजी का प्रतिनिधित्व कर रही है। कर रही है? बिल्कुल कर रही जी। जैसे आपके दादाजी की तस्वीर आपके दादाजी का प्रतिनिधित्व कर रही है, ऐसे भगवान की मूर्ति भगवान का प्रतिनिधित्व कर रही है। बहुत बढ़िया। जैसे दादाजी की फोटो देखकर दादाजी का स्मरण होता है, ऐसे भगवान के मंदिर में भगवान का चित्र देख के भगवान का स्मरण होता है। हो तो उसी का स्मरण रहा है ना। यदि किसी मूर्ति को देखकर भी हम ईश्वर से कनेक्ट हो गए, इसमें बुराई क्या है? हम पाप तो कर नहीं रहे। हम क्या ये पाप है? आप ये भी तो नहीं कह सकते कि पाप कर रहे हो आप। यदि हमारे दादी को देख करके, उसकी तस्वीर देख करके हमारी दादी का बचपन, या हमारी दादी हमें प्यार करती थी, जब हम अपनी दादी की फोटो देखते हैं तो हमारी दादी, उस फोटो में हमारे साथ गुजारा हर पल याद आ जाता है। हमारी माँ को देखता हूँ फोटो में तो माँ के साथ गुजारा हर पल याद आ जाता है ना। जब माँ की तस्वीर से माँ के साथ गुजारा पल याद आ सकता है तो भगवान का चित्र देखकर, तस्वीर देखकर, मूर्ति देखकर भगवान का स्मरण, भगवान की कथाओं का स्मरण क्यों नहीं हो सकता? इसमें बुराई क्या है? धन्य प्रभु। दूसरा प्रश्न मेरा था शरीर शुद्धि को लेकर के। बहुत बार हमने शास्त्रों में और बहुत ऐसे शरीर शुद्धि प्रकल्पों में हमने पढ़ा है कि मंदिर इत्यादि जाना चाहिए तो शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के जाना चाहिए। किंतु यदि क्या हो, अगर हम ढंग से शौच इत्यादि से निवृत्त ना हो और वो मल अगर हमारे शरीर में हो, तो हमारी बुद्धि ऐसी है कि अगर वो मल बाहर आ गया तो हम उससे घृणा करते हैं, और वही मल अगर हमारे शरीर में रह के मंदिर में चला गया तो घृणा क्यों नहीं? मतलब इतना भेदभाव कैसे? और कैसे, किससे भेदभाव? जैसे हमारा शरीर रुग्ण है और रोगी है और हम उसको लेकर के, शरीर गंदा होता है, उसको लेकर के हम मंदिर चाहते हैं, लेकिन केवल स्नान मात्र से हम अपने आप को शुद्ध मान लेते हैं। और हमारे शरीर में विज्ञान कहता है कि शरीर में अंश मात्र मल जरूर रहता है, और शास्त्र कहता है कि मल शुद्धि त्याग, मल को त्याग करके शुद्ध होकर के फिर मंदिर जाना चाहिए। ये बात समझ में नहीं आती है कि मतलब कैसे हम अपने शरीर को शुद्ध करें, कैसे मंदिर जाए? शरीर तो हमेशा रोगी है, शरीर अस्वस्थ है, अपवित्र है। शरीर भी शुद्ध चाहिए और मन भी शुद्ध चाहिए। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। बैठो मेरी माँ। आप शरीर को भी शुद्ध कीजिए और अपने मन को भी शुद्ध कीजिए। बात समझ में आई? जी बिल्कुल। नहाइए, स्नान करिए, तन की शुद्धि करिए, सत्संग करके अच्छे विचारों को लाकर मन की शुद्धि कीजिए। आप बैठो, अभी बात करेंगे। बैठो ना, आप बात करेंगे अभी। बैठो 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 मेरी माँ। तो आपको तन की शुद्धि भी चाहिए और आपको मन की शुद्धि भी चाहिए जी। और सर गुरुजी, मेरा तीसरा सवाल मेरा खुद का व्यक्तिगत है जी। क्योंकि अभी मैं नई उम्र में हूँ और बहुत कई प्रकल्पों से हम व्यवस्था करते हैं जीवन यापन चलाने की। आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि हम इतना करोड़ कमाएं
कि हम आपके आश्रम में 1 करोड़ दान जरूर कर पाए, इसी वाह। आशीर्वाद